नंबर दूसरे, जब समुद्र पर पूरी सेना को पार होना था, राम जी बोले बिना सेतु के बिना पूरी सेना पार नहीं होगी। बंदर भालू बड़े बड़े पहाड़ों के चट्टान उठा उठा करके जाते हैं, समुद्र पर पुल बांधना है। नल और नील नाम के दो वानर थे राम जी की सेना में, जिनको श्राप था कि तुम्हारे हाथ के पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे। वो उन पत्थरों को समुद्र में डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे हैं, हनुमान जी को भरोसा है तो सिर्फ राम के नाम का है। हनुमान जी ने देखा कहीं ये पत्थर डूब ना जाए, मैं ऐसा इलाज कर दूंगा ये पत्थर कभी जिंदगी में भी नहीं डूबेंगे। तो हनुमान जी ने क्या किया, प्रत्येक पत्थर पर राम का नाम लिख दिया, एक एक पत्थर पर राम राम लिख दिया। राम नाम के पत्थर तैरने लगे। राम जी ने देखा कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, जरा मैं भी देखता हूँ मेरे हाथ का पत्थर भी तैरता है या नहीं तैरता है। राम जी थोड़ी दूर गए, एक पत्थर उठाया, उस पर राम का नाम नहीं लिखा था, और चारों तरफ देखा राम जी ने, और फिर धीरे से उस पत्थर को पानी में छोड़ दिया। लेकिन जिस पत्थर को राम जी ने छोड़ा वो पत्थर पानी में डूब गया। डूबते ही राम जी को बड़ी शर्म आई, अफसोस मेरा पत्थर डूब गया, बंदरों के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन किसी ने देखा तो नहीं है। चारों तरफ राम जी देखते हैं, और जब पीछे नजर पड़ी तो हनुमान जी खड़े खड़े हंस रहे थे। राम जी बोले हनुमान तुम्हें हंसी आती है? अरे मुझे शर्म आ रही है, मेरा पत्थर डूब गया, बंदरों के पत्थर तैरते हैं। हनुमान जी बोले इसमें शर्म की बात नहीं है। तो बोला ये तो होना ही था। क्यों होना था? बोला इस पत्थर को तो डूबना ही था। क्यों डूबना था? हनुमान जी ने जवाब दिया, गौर से सुनना। हनुमान जी बोले कि वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो राम, वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो राम, राम राम राम, वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो राम। हे राम, आप जिसको छोड़ देते हो वो तो निश्चित ही डूबता है, जिसको राम जी छोड़ देगा वो तो डूबेगा, और भाई जो राम जी को छोड़ देगा वो भी डूबेगा। इसलिए सुनना, ये सिर्फ भजन की बात नहीं है, मनोरंजन की बात नहीं है, ये जीवन में काम आने वाली बात है। अगर भवसागर से पार होना है तो राम जी के नाम से जुड़ना पड़ेगा। हनुमान जी बोले वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो राम, वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो राम, और वो पत्थर भी तर गया जिस पर हो, वो पत्थर भी तर गया जिस पर है लिखा राम का नाम, राम से राम का नाम, राम से राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम 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 का नाम से बड़ा राम का। हनुमान जी ने जवाब दिया कि वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो राम, और वो पत्थर भी तर गया जिन पर लिखा राम का नाम। जो राम नाम से जुड़ा है वो तो पत्थर भी तर गया, और भाई जिसने राम के नाम को छोड़ दिया वो मझधारा में डूब जाता। राम जी बोले हनुमान वास्तव में तेरी बात सही है, ये महिमा तो नाम की महिमा है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम का आधार है। सिया राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। ये हमारे
गुरुजी महाराज जी बाबा मंगलदास जी की तरफ से इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आपकी तरफ से 100 रुपये मुझे और 50-50 रुपये हमारे चारों कलाकारों को आपकी तरफ से। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बोले राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सुनना, पत्थर पैर गए राम नाम से। एक बात और हुई, राम जी बोले हनुमान ये पत्थर तैर तो गए लेकिन यार ये फूल तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सारे पत्थर अलग अलग तैर रहे हैं। कोई इधर तैरता है, कोई इधर तैरता है, कोई आगे है, कोई पीछे है। जब तक सारे पत्थर एक जगह नहीं होंगे तब तक फूल तैयार नहीं होगा। इन पत्थरों को एक जगह कैसे किया जाए? हनुमान जी बोले आपकी सेना में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, इनसे पूछ लो, कोई उपाय बता देंगे। राम जी ने सबसे पूछा, सबसे बुजुर्ग थे जामवंत जी। जामवंत जी से पूछा, बताओ जामवंत जी ये पत्थर एक जगह कैसे होंगे? अब पानी में पत्थरों को एक जगह करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जामवंत जी बोले प्रभु वैसे तो काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई लंबा रस्सा मंगवा करके पत्थरों को बांधते जाओ। राम जी बोले ये भी कोई ठीक उपाय नहीं है। फिर सुग्रीव जी से पूछा, सुग्रीव तुम बताओ पत्थर एक जगह कैसे होंगे? सुग्रीव जी बोले कोई कारीगर बुलवा लो, एक दूसरे पत्थर को फिट करते जाएंगे, फूल तैयार हो जाएगा। राम जी बोले ये भी ठीक नहीं है। अंगद से पूछा, अंगद तुम बताओ। अंगद बोला कोई फेविकोल डाल दो, कोई ऐसा पदार्थ डाल दो, पत्थर चिपक जाएंगे। राम जी बोले ये भी उपाय ठीक नहीं है। हनुमान तुम बताओ। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी के जैसा बुद्धिमान और ज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। एक बार हनुमान जी के नाम का जयकारा चाहूंगा। बोले पवन पुत्र हनुमान की। राम जी बोले हनुमान जरा तुम ही बताओ ये पत्थर एक जगह कैसे होंगे? आनंद लेना, बड़ी सुंदर बात है। हनुमान जी ने नाड़ हिला दी, प्रभु मैं बताता नहीं हूं। तो बोला मैं तो करके ही दिखा देता हूँ। हनुमान जी वो है जो कहता नहीं है, करके ही दिखा देता है। राम जी बोले तो जरा करके दिखाओ। हनुमान जी ने सारे पत्थर एक जगह किए। कैसे? के कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम। कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम। और कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम। कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम। जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी कूद गए समुद्र में। और ना कोई रस्सा मंगवाया, ना कोई कारीगर बुलवाया, ना कोई केमिकल डाला, सारे पत्थर एक जगह कर दिए। कैसे? अरे एक पत्थर पर सीता लिख दिया हो, एक पत्थर पर सीता लिख दिया, बाकी सब पे राम राम से कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम, और एक पत्थर पर सीता लिख दिया। सीता लिख करके एक पत्थर राम नाम के पत्थरों के बीच में डाल दिया। अब जहां सीता है वहां राम है, जहां राम है वहां सीता है, जहां प्रकृति वहां पुरुष है, जहां आत्मा है वहां परमात्मा है। ये जोड़ा होता है, बिछुड़ ही नहीं सकते।
वो सारे पत्थर अपने आप एक दूसरे से जुड़ गए, पुल तैयार होने लगा और सभी ने हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाया। आप भी लगाएंगे, बोले पवन पुत्र हनुमान की हमें कथा सुनाते सकल गुण धाम की, हमें कथा सुनाते सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय जय राम हनुमान जी ने सारे पत्थर एक जगह कर दिए, पुल तैयार हो गया, लंका की तरफ जाने लगा बढ़ता बढ़ता पुल। लंका के राक्षसों ने देखा कि बड़ा जोरदार जादू मंत्र है, अपने आप पत्थर तैरते हैं, अपने आप एक जगह जुट जाते हैं और अपने आप पुल तैयार हो रहा है। कम से कम रावण को सूचना देनी चाहिए। लंका के राक्षसों ने रावण से जाकर कहा, हे लंका सरदार, जिनसे तुम वैर करते हो वो साधारण नहीं है, उनके नाम से समुद्र पर पत्थर तैर रहे हैं, उनसे वैर मत करो, वैर मत करो और ये माता जानकी उनको वापस ही दे दो। उस समय रावण ने हुंकार भरी, है मूर्खों, तुम डर गए? ये पत्थर तैराना कोई बड़ा जादू नहीं है, ऐसी कला तो मैं बहुत सारी जानता हूँ। रावण बहुत सी विद्याएं जानता था, रावण प्रकांड विद्वान था, रावण के जैसा पंडित उस जमाने में दूसरा कोई नहीं था। लेकिन ये गड़बड़ थी कि अहंकार था और ये अहंकार ही नाश का कारण होता है। जिसमें अहंकार आ गया ये समझो उसका पतन शुरू हो गया। और रामायण हमें हर समय शिक्षा देती है। रावण को तो ये भी पता था कि तेरा उद्धार भी इनके हाथों से ही होगा, क्योंकि जब श्राप लगा था जय और विजय नाम के द्वारपालों को, जब श्राप लगा था जय और विजय नाम के द्वारपालों को, सनकादिक ऋषियों का, मुनियों का, कि तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा, जाओ तुम्हारा पतन होगा। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि इनका तो दोष तो नहीं था, आपने इनको श्राप दे दिया, लेकिन मुक्ति कैसे होगी? सनकादिक मुनियों ने कहा कि 2 रास्ते हैं,